हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे डेंगू का आरटीपीसीआर। तो है ना ये नई चीज़। डेंगू का आरटीपीसीआर कोई सोचता भी नहीं है। सब लोग सोचते हैं डेंगू का आप एलाइजा लगाओ या फिर रैपिड टेस्ट करो। सो आज मैं बताता हूँ आपको डेंगू का आरटीपीसीआर। सो अगर आपके पास एटमॉस्फेयर है, मींस आई लाइक टू से अगर आपके पास लैब है, यू आर वेल इक्विप्ड टू परफॉर्म आरटीपीसीआर, देन दिस इज़ द बेस्ट किट ट्रू पीसीआर। आप इससे फ्री में सैंपल मंगवा सकते हो 10 रिएक्शंस का। मैं डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल्स डाल दूंगा, आप उनको ऑर्डर कर सकते हो। और ये जो बॉक्स आप देख रहे हो, ये मेरे को एज अ सैम्पल रिसीव हुआ है डेमो किट। तो उन्होंने 10 रिएक्शन का मुझे डेमो किट दिया था, जिसमें कि मैं ये देख सकता हूँ कि अगर मेरे पास कोई डेंगू का पॉजिटिव सैंपल है तो वो कौन से जीनोटाइप का है, उसका सीरोटाइप क्या है। 4 तरीके के सीरोटाइप्स होते हैं, डेंगी 1, डेंगी 2, डेंगी 3 एंड डेंगी 4। ज़्यादातर इन्हीं का सर्वेलेंस और प्रिवलेंस होता है किसी एरिया में, बट हो सकता है कि म्यूटेशन हो तो डिफरेंट टाइप के आपको स्ट्रेन्स मिलें। सो इस किट से आप डायरेक्टली एक रिएक्शन लगा के विद द हेल्प ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स एंड द स्टैंडर्ड्स आप डायरेक्टली ये पता कर सकते हो कि कौन सा सीरोटाइप है। तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताता हूँ इस किट के बारे में कि इसका रिएक्शन कैसे लगाना है, किट के अंदर रिएजेंट्स क्या हैं। बहुत ही ईजी है, 1 स्टेप मास्टर मिक्स है। सो उन रिएजेंट को कैसे मिक्सिंग करनी है, क्या उसकी साइकिल चलेगी और आपको कैसे रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करना है। तो फर्स्ट टाइम जो हमने डेमो किट रिक्वेस्ट की वो डेंगी की सीरोटाइपिंग थी, और प्लस एक ऐसी किट है जिसके अंदर आप डेंगी, चिकनगुनिया एंड मलेरिया तीनों एक ही रन में आप देख सकते हो। तो देखिए ये है वो किट। तो ये है उसकी किट का मैनुअल, ट्रू पीसीआर डीएनवी सीरोटाइपिंग किट। तो इसके ऑर्डर करने के लिए ये 2 फॉर्मेट्स में है, 48 रिएक्शंस और 96 रिएक्शंस अगर आप इसको ऑर्डर करते हो तो। मगर अगर आप चाह रहे हो कि मुझे फ्री ये डेमो किट मिले तो आप ऑर्डर कर सकते हो, वो 10 रिएक्शन का आपको डेमो किट भेजेंगे। तो चलिए देखते हैं इस किट जो आपको सेंड करेंगे उस किट में आपको क्या क्या मिलेगा और उसको आपको कैसे एग्जीक्यूट करना है। तो पहला जो ट्यूब आपको मिलेगा वो होगा मास्टर मिक्स। मास्टर मिक्स की एक ट्यूब होगी। द सेकेंड ट्यूब विल बी ऑफ एंजाइम मिक्स। जो प्राइमर प्रोब्स हैं डेंगी की वो होंगी आपकी 2 सेट में। उन्होंने क्या किया है, डेंगी के प्राइमर प्रोब मिक्स 1 के अंदर जो डेंगी का सीरोटाइप 1 होता है उसके प्राइमर प्रोब्स डाले हैं, और यहाँ पे उन्होंने मल्टीप्लेक्सिंग कर दी है, डेंगी के प्राइमर 2, 3 और 4 को एक साथ कर दिया है। तो मतलब प्राइमर प्रोब का सेट जनरली हर किट में एक मिलता है, मगर आपको यहाँ पे 2 मिलेंगे। और दूसरा एक नेगेटिव कंट्रोल की ट्यूब होगी जिसके अंदर न्यूक्लियस फ्री वाटर होगा, उसको कुछ नहीं करना, नेगेटिव कंट्रोल वेल में डालना होता है। पॉजिटिव कंट्रोल भी 2 दिए हैं, डेफिनेटली 2 होने भी चाहिए, बिकॉज यहाँ पर उन्होंने डेंगी वायरस सीरोटाइप 1 दिया है और 2, 3, 4 दिया है। तो यहाँ पे आपको 2 पॉजिटिव कंट्रोल भी दिए जाएंगे किट के। तो ये 2 हुए किट के रिएजेंट्स, बहुत ही सिंपल हैं, मास्टर मिक्स, एंजाइम मिक्स, 2 प्राइमर ट्यूब्स और 2 पॉजिटिव कंट्रोल। चलिए अब देखते हैं कि आपको अगर एक रिएक्शन, अगर आपके पास एक सैंपल है डेंगी का पॉजिटिव और आप पता करना चाह रहे हो कि ये कौन सा सीरोटाइप है, मींस इसका जेनेटिक मेकअप क्या है 1, 2 और 3 और 4, तो आपको जो मास्टर मिक्स बनाना है वो इस तरीके से। जनरली एक रिएक्शन के लिए आरटीपीसीआर में एक ही ट्यूब बनाई जाती है, बट इस किट के अंदर आपको 2 ट्यूब्स प्रिपेयर करना है, ट्यूब 1 और ट्यूब 2 फॉर 1 सैंपल। अगर एक सैंपल है तो 2 ट्यूब्स यानी 2 मास्टर मिक्स प्रिपेयर करना है। दोनों में डिफरेंस आएगा सिर्फ प्राइमर प्रोब का। एक ट्यूब के अंदर मास्टर मिक्स, एंजाइम, डेफिनेटली इनके बिना कोई भी रिएक्शन आरटीपीसीआर की नहीं चलेगी। सो ट्यूब 1 के अंदर मास्टर मिक्स 1 एंड तो इस फॉर्मुलेशन के अकॉर्डिंग मास्टर मिक्स बनाने के बाद 15 माइक्रोलीटर आपको
ट्रांसफ़र कर देना है और उसके अंदर जो आरएनए निकाला है वो 10 माइक्रोलीटर डालना है। सो ओवरऑल जो वॉल्यूम होगा आपका रिएक्शन में वो जाएगा 25 माइक्रोलीटर। सो 25 माइक्रोलीटर का रिएक्शन चलेगा। प्रोग्राम सेटअप मशीन के अंदर ये रहेगा। अगर किसी को ये समझना है कि कैसे प्रोग्राम सेटअप किया जाता है मशीन में, सो जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज, आई विल शो यू कि हाउ टू सेटअप अ मशीन with the specific temperature profiles। तो इस स्टेप्स का 5 स्टेप्स चलेंगी जिसके बेस पे आपका साइकिल रन होगा और अराउंड 2.3 घंटे में आपका रिजल्ट्स एम्प्लीफिकेशन मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। ये डिफरेंट चैनल्स हैं जो कि रीड आउट करेंगे सीरोटाइप 1, 2, 3, 4 को, इंटरनल कंट्रोल को और स्पेसिफिक आरएनए को कि वो डेंगी का है कि नहीं है। ये जितने भी रिपोर्टर डाइज हैं, फैम हैक्स, टेक्सास रेड, रॉक्स एंड ऑरेंज, ये जनरली सारी मशीन में होते हैं। अगर आप CFX यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी होगा, और अगर आप कोई भी RT-PCR की मशीन यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसके अंदर सारे चैनल्स होंगे। रिजल्ट एनालिसिस इज़ वेरी सिंपल। देखिए ट्यूब 1 के अंदर अगर फैम आपका एम्पलीफाई होता है दैट मीन्स द सैम्पल इज़ डेंगी पॉजिटिव। इट डज नॉट शो कि ये कौन सा सीरोटाइप है, बट दिस इज डेंगी पॉजिटिव। नाउ अगर उसी ट्यूब के अंदर हैक्स या विक, हैक्स और विक जो है सेम चैनल पे चलता है, तो दोनों में अगर कोई एम्प्लीफिकेशन होता है तो दिस इज सीरोटाइप 1, क्योंकि ट्यूब 1 जो थी वो सीरोटाइप 1 के लिए ही थी, और अगर उसका हैक्स एम्पलीफाई हो रहा है तो वो सीरोटाइप 1 है। और अगर 1 एम्पलीफाई हो रहा है तो सेकेंड ट्यूब में ये एम्पलीफिकेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि डेंगी का कोई एक ही सीरोटाइप होगा। और अगर ये नहीं होता है एम्पलीफाई और सेकेंड ट्यूब के अंदर फैम, हैक्स या टेक्सास रेड में से कोई एम्पलीफाई होता है तो वो सीरोटाइप 2, 3 या 4 हो सकता है। सो चलिए इसके बाद मैं आपको ग्राफ भी दिखाता हूँ कि रिजल्ट एनालिसिस में किस तरीके के मुझे ग्राफ मिले और मेरे सैम्पल्स कौन से सीरोटाइप के थे। तो सबसे पहले हम दिखाते हैं आपको पॉजिटिव कंट्रोल। तो ये जो आप वेल देख रहे हो ये है पॉजिटिव कंट्रोल का, सारे एम्पलीफाई हुए हैं। इसका मतलब आपने कंट्रोल जो रिएक्शंस लगाई, मास्टर मिक्स बनाया, दैट इज़ परफेक्ट। नाउ ये जो है ट्यूब 2 का पॉजिटिव कंट्रोल है, दिस इज़ परफेक्ट, सब एम्पलीफाई हुए हैं। अब देखिए हमारे हैं सैम्पल्स कुछ। सो सैम्पल्स को देखने के बाद ये लग रहा है कि ये डेंगी है और इंटरनल कंट्रोल एम्पलीफाई हुआ है, तो डेफिनेटली ये डेंगी था। मगर फैम एम्पलीफाई नहीं हुआ, या आप देखिए फैम एम्पलीफाई नहीं हुआ, इसका मतलब ये DNV 1 नहीं है, ये इंटरनल कंट्रोल है इसका। अब आप आइए ट्यूब 2 पे। तो जब आप ट्यूब 2 पे आएंगे तो जो आपके सैम्पल्स थे उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर देखिए सिर्फ हैक्स एम्पलीफाई हुआ, हैक्स डिनोट्स। अब आप देखिए हमारे तीनों सैम्पल के अंदर हैक्स एम्पलीफाई हुआ है प्रॉपरली, और हैक्स या विक डिनोट्स कि द सैम्पल्स विच वी हैव वॉज सीरोटाइप 3, यानी यहाँ पे डेंगी का सीरोटाइप 3 का प्रेवलेंस है। ये NC था, इसमें कुछ नहीं आया, हमारे सारे सैम्पल्स में सीरोटाइप 3 आया। तो इसी तरीके से आप भी पता कर सकते हैं डेंगी के आपके पास कोई भी सैम्पल है, सीरोटाइपिंग करिए, बहुत ही ईजी मेथड।